जादुई सिलाई मशीन का खेत। एक गांव में सोनिया नाम की एक लड़की रहती थी। सोनिया एक अनाथ लड़की थी। वो अपनी दादी के साथ रहती थी। सोनिया बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। सोनिया की दादी लोगों के घर में काम करके ही अपना घर चलाते थे। सोनिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी। अचानक से उसकी दादी की तबीयत एक दिन बहुत ज्यादा खराब हो गई। इस वजह से वो काम नहीं कर पाती थी। अब उनके घर की हालात भी बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन वो रिजल्ट लेने के लिए स्कूल गई। तब उसकी टीचर उसको बोली, आओ सोनिया बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बेटी ये लो तुम्हारा रिजल्ट। तुम इस बार भी स्कूल में फर्स्ट आई हो, इसलिए स्कूल की तरफ से तुमको 40,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तुम उन पैसों से कुछ भी कर सकती हो। लेकिन मैडम मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मैं काम करके पैसा कमा सकूं। वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या करना आता है, फिर हम तुम्हें वही चीज दे देंगे। उनकी बात सुनकर सोनिया थोड़ी देर तक सोचती रही। फिर वो बोली, मैडम मुझे सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता है। मैंने बचपन से ही अपनी दादी से सिलाई सीख ली थी। क्या आप मुझे एक सिलाई मशीन दे सकते हो? फिर मैं सिलाई करके अपने घर चला पाऊंगी। सोनिया की बात सुनकर टीचर खुश हो गई। ठीक है सोनिया, तुम अगले दिन आकर अपनी सिलाई मशीन ले जाना। फिर सोनिया अपने घर चली जाती है और जाकर वो अगले दिन सुबह स्कूल के लिए निकल जाती है और स्कूल में जाकर अपनी सिलाई मशीन ले आती है। घर पर उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया। एक दिनों में ही सोनिया के हाथ से बने कपड़ों की चर्चे बहुत बढ़ गई और बहुत लोग उसके पास सिलाई करवाने आने लगे। वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। एक दिन वो अपनी दादी को बोली, दादी अब तो मेरा काम अच्छा खासा चलने लगा है। मैं सोच रही हूँ कि बाजार में एक दुकान खोल लेते हैं। बेटी अब तो बड़ी हो गई है, जो तुझे सही लगे तो वो कर ले। उसके बाद सोनिया ने अपनी एक सिलाई की दुकान खोल ली। बाजार में दुकान खोलते ही उसके ग्राहक और भी बढ़ गए। उसके बनाए हुए ड्रेस खरीदने गांव की लड़कियां आया करती थी। उस बाजार में ही एक दूसरी सिलाई की दुकान थी। दुकान बिल्कुल चलना बंद ही हो गया था। इस वजह से उस दुकान की मालकिन अनु सोनिया से बहुत जलने लगी और वो सोनिया का नुकसान करने के लिए तरकीब निकालने लगी। जब से इस सोनिया की बच्ची ने बाजार में दुकान खोली है, तब से तो मेरी दुकान चलना ही बंद हो गई है। मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। इतना सोचकर अनु उस दिन रात को सोनिया की दुकान में जाकर उसने सोनिया की सिलाई मशीन तोड़ दी और साथ ही साथ कपड़ों में और दुकान में भी आग लगा दी। अगले दिन सोनिया जब अपनी दुकान पर आई तो उसने देखा कि उसकी दुकान पूरी जलकर राख हो चुकी थी। ये देखकर वो बहुत रोने लगी और अपने घर चली गई और अपने घर की चौखट पर बैठकर रोने लगी। जब सोनिया अपनी चौखट पर बैठकर रो रही थी, तभी बहुत तेज बारिश आ गई। सोनिया वहीं पर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद एक परी उसके पास आई और बोली, तुम यहाँ पर बैठकर ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? आप कौन है? आप तो बारिश में भीग गई है। मैं एक परी हूँ। मैं आसमान से जा रही थी, लेकिन बारिश के कारण मैं नीचे गिर गई। मेरी जादुई छड़ी भी टूट गई। इन भीगे कपड़ों की वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही है और बिना जादुई छड़ी के मैं अपने कपड़े भी नहीं सुखा सकती। आप फिक्र मत कीजिए, आप मेरे घर में अपने कपड़े सुखा सकती हैं। आप मेरे घर के अंदर आइए, मैं आपको सूखे कपड़े देती हूँ। इतना कहकर परी सोनिया के साथ उसके घर में जाती है। फिर सोनिया ने परी को उसके सूखे कपड़े दिए। घर में परी के कपड़े सूखने के लिए रख दिए। सोनिया की बनाई हुई ड्रेस पहनकर परी बहुत खुश हुई। उसे वो ड्रेस बहुत पसंद लगी। तब परी सोनिया से बोली, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। परी लोक में भी इतने सुंदर कपड़ा नहीं मिलते। तुम्हें ये कहाँ से मिला? परी जी, ये मैंने खुद ही बनाए हैं। क्या आपको ये पसंद आए? तुम तो बहुत गुनी लड़की हो। क्या तुम मुझे ऐसी ही और भी ड्रेस बनाकर दे सकती हो?
वो ड्रेस मैं अपनी सहेलियों को भी दूंगी। नहीं परी, मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, मैं और कपड़े नहीं बना सकती। पर क्यों? फिर सोनिया परी को सारी बात बताती है। अभी तो मेरे पास अपनी जादुई छड़ी भी नहीं है जो मैं अभी कुछ कर सकूं। तुम मेरे साथ परी लोग चलो, वहां जाकर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई और परी के कपड़े भी सूख गए। तब परी सोनिया को लेकर परी लोक चली गई। परी लोक में सभी जादुई चीजें थी। तभी परी सोनिया को एक खेत के पास लेकर गई। वो खेत देखकर सोनिया की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो कोई मामूली खेत नहीं था। वो एक जादुई सिलाई मशीन का खेत था और उस खेत में सिलाई मशीन उग रखी थी। परी सोनिया को वो खेत दिखाती है और कहती है, ये परीलोक का जादुई सिलाई मशीन का खेत है। परीलोक में जिसको भी सिलाई मशीन चाहिए होती है वो सिलाई मशीन यहाँ से ले जाता है। तुम भी यहाँ से एक सिलाई मशीन लेकर जा सकती हो। तब सोनिया ने वहाँ से एक सिलाई मशीन ले लिया और परी को शुक्रिया करके वापस आ गई। और घर आकर सोनिया ने फिर से कपड़े बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके पास फिर से पैसे आ गई और फिर से उसने अपनी एक दुकान खोल ली। उसकी दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी और वो बहुत अमीर हो गई। ये देखकर अनु को बहुत गुस्सा आने लगा। वो फिर से एक दिन रात में जाकर सिलाई मशीन तोड़ने के लिए सोनिया की दुकान में गई। तभी सिलाई मशीन में से एक कैंची निकली और उसकी सारी उंगलियां काट दी। वो रोते हुए वहाँ से भाग गई। उसके बाद सोनिया और भी अच्छे से काम करने लगी और अपने दादी के साथ हंसी खुशी से रहने लगी।